हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर आपका असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं। विज्ञान की वर्कशीट है हमारी 2 सितंबर 2021 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण होता है। यह पदार्थ ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन ठोस अवस्था में भी होते हैं और इन्हें मिश्र धातु कहते हैं। किसी विलयन की घुलनशीलता तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती है और विलयन की संतृप्तता का स्तर विलयन के तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है। तो ये हमारा छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा था, हमने इसे पढ़ लिया। अब ज़रा हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो निम्न में से कौन सा ठोस द्रव विलयन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? तो ये बच्चा हमारा पानी में शहद, यह हमारा उत्तर होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा, निम्न में से कौन सा ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा स्टील सही उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा, दिए यहाँ पे ग्राफ दे रखा है हमें, तो वो देखना है। मैं फिर यहाँ पे आपको समझाऊंगा अभी कि ग्राफ क्या बताया जा रहा है इस ग्राफ में। तो बेसिकली आपको जो दे रखा है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिखाई दे। ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, दिए गए ग्राफ को विश्लेषण कर एक छात्र से निष्कर्ष निकाला। तो अब देखो हुआ क्या कि ना, यहाँ पर कोई NaCl का घुलनशील विलयन था, NaCl का विलयन था। ठीक है। तो हुआ क्या कि जब तापमान हम बढ़ाते हैं तो उसकी घुलनशीलता जो होती है, जब भी तापमान बढ़ता गया घुलनशीलता आपका देखो ऊपर होते गया। जितना तापमान बढ़ा उतना ही घुलनशीलता इसका बढ़ते गया। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या हुआ? तो बेसिकली हमारा यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऊपर में और जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमारा तापमान एकदम ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमें उसी का जवाब देना है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान से बढ़ने से बढ़ती है। तो यह बिल्कुल सही कथन है। तो पहला तो बिल्कुल सही बात बोली। विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान के बढ़ने या घटने से प्रभावित नहीं होती, ये गलत बात बोली यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद विलयन की संतृप्तता पर स्तर विलयन का तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही है। विलयन के सोडियम क्लोराइड की मात्रा 90 पर सबसे अधिक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा कथन सही है, मतलब कि हमारा बी आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोलाइड विलयन नहीं है? तो वायुयुक्त पेय। ठीक है, ये हमारा कोलाइड विलयन नहीं होगा। निम्न में से कौन सा मिश्रण स्थायी है? तो स्थायी वाले में कौन सा होगा? तो पानी में दूध, ये हमारा स्थायी होगा। ठीक है, बाकी सारे स्थायी नहीं है। ये 5 प्रश्न हो गए। अब हमारे पास प्रश्न 2 से प्रश्न 6 हमें करने हैं, तो फटाफट से हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कोलाइडल विलयन के दो अवयवों के नाम बताइए। बादल में इन दोनों अवयवों के नाम लिखिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा परिक्षेपणम माध्यम, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण आपका प्रावस्था। ठीक है। तो यह दो हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो बादल में जल परिक्षेपण प्रावस्था और वायु में परिक्षेपण माध्यम। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। धातु के कोई दो भौतिक गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो धातुएं तन्य होती हैं और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यह हमारी दो भौतिक गुण हो जाएंगे। तो बच्चों आप इसको भी उतार लीजिए फटाफट से। ठीक है, मैं 5 सेकंड रुकता हूँ आप सबके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पदार्थों को मिश्रण और यौगिकों में वर्गीकृत कीजिए। तो जल, स्टील और ये जो आपके दे रखे थे इसको हमें वर्गीकृत करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो मिश्रण में क्या आ जाएगा? स्टील, हवा, शीतल पेय। और यौगिक में क्या आ जाएगा? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, वो है, निम्नलिखित मिश्रण से टॉर्च का प्रकाश गुजारने पर किसमें प्रकाश का पथ प्रदर्शित होगा और क्यों? तो नमक का विलयन, चीनी का विलयन और दूध और पानी का मिश्रण शिकंजी। तो यहाँ पर किसमें होगा?
तो बेसिकली यहाँ पे उत्तर है आपका दूध और पानी के मिश्रण में टॉर्च का प्रकाश गुजरने पर प्रकाश का पथ प्रदर्शित होगा, क्योंकि यह कोलाइडल है। ठीक है, तो यह हमारे 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। छठा प्रश्न हम अब करते हैं फटाफट से। तो आपको अपना 3 बीकर ABCD दिए गए हैं, इनमें से विलियन एक विलयन है, बाकी 2 कोलाइड विलयन है और निलंबन है। तो विस्तार में समझाइए कि तिंडल प्रभाव का प्रयोग करके आप किस प्रकार इन तीनों को पहचानेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा बेसिकली कि तीनों बीकर ABC पर टॉर्च का प्रकाश डालेंगे और जिस पथ प्रदर्शित नहीं होगा वह विलयन है होगा, और जिसमें पथ प्रदर्शित होगा वह कोलाइडल और निलंबन होगा, दोनों हो सकते हैं। अब उनको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, जिसमें कण नीचे बैठ जाएंगे वह निलंबन है और दूसरा कोलाइडल कहलाएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।